जय हिंद स्टूडेंट, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मॉक टेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है सेफ्टी, दूसरा भी मार्किंग टूल के बारे में हो गया है, तीसरा देखिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, चौथा है सीट मेटल के बारे में। आज हमारा क्या चलेगा, पांचवा सोल्डरिंग और रिबेट्स के बारे में जानेंगे, जो कि आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली, और इसी से क्या होगा, सीबीटी में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आप रोजाना थ्योरी के साथ साथ इसका मॉक टेस्ट भी लगाइए और कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखिएगा, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलते हैं पांचवा चैप्टर के बारे में आज भी जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे इमेज के वाला, जैसे बताएं कि इमेज वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसके क्या करेंगे, नाम को दर्शा के उसमें अच्छे से उस पार्ट के बारे में पढ़ लेना है, तभी आप ये सब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या एक तरह का रिबेट है, क्या है, यहाँ कह रहा है कि रिबेट के बारे में। ये रिबेट जो करता क्या है, दो से अधिक पार्ट को जोड़ने का काम करता है, इसे कहेंगे ज्वाइंट कहेंगे एक तरह से। तो दो पार्ट है, जैसे कि ये मेरा क्या है, एक पार्ट है ये, और हम चाहते हैं कि इसी का पार्ट के सेम इस पार्ट को इसमें जोड़ना चाहेंगे इसके ऊपर, तो ये रिबेटिंग के द्वारा दो पार्ट को जोड़ा जाता है। तो इसे हम कह रहा है कि अब रिबेट को जोड़ दिए, उसके बाद जो हम काम करेंगे इसमें से कौन सा काम कर सकते हैं। देखिए पहला है हमारा कॉल्किंग टूल, दूसरा नंबर है देखिए फुलरिंग टूल, सी नंबर है रिबेट सेट, डी है डॉली। देखिए पहले रिबेट का काम क्या क्या है, ज्वाइंट का, दो पार्ट को ज्वाइंट करने का है, तब उसके बाद हम करेंगे कॉल्किंग टूल का यूज। तो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिबेट का उपयोग किया जाएगा। कह रहा कि हल्का काम यानी लाइट ड्यूटी, तो इसके बारे में देखिए पहला है पेन हेड रिबेट, दूसरा नंबर देखिए काउंटर सिंक रिबेट, सी है कोनिकल हेड रिबेट, डी है स्नैप हेड रिबेट। तो एक एक करके बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखिए पेन हेड रिबेट है, जैसे बताया कि रिबेट क्या करता है, दो से अधिक मेटल को ज्वाइंट करने का काम करता है। तो देखिए रिबेट क्या है, एक तरह से हमारा, देखिए पहले हम थोड़ा रिबेट के बारे में जान लेते हैं कि रिबेट क्या है। एक हमारा सेमी परमानेंट है, क्या है, सेमी परमानेंट। ये सेमी परमानेंट है, क्या करता है, दो से अधिक मेटल को क्या करना, ज्वाइंट करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा क्या कह रहा है कि यही रिबेट का जो है हमारा सेमी परमानेंट के अंतर्गत है। तो ये रिबेट का बहुत सारा क्या होता है कि टाइप है। तो इसके जो टाइप है हमारा देखते हैं क्या है। पहला है पेन हेड, क्या है, पेन हेड, पेन हेड रिबेट, पेन हेड रिबेट। इसको क्या करता है, इसको भारी कार्य में करते हैं यूज। क्या करते हैं, भारी कार्य जब करेंगे वहां पे हम पेन हेड रिबेट का यूज करेंगे। तो कह रहा है स्नैप हेड क्या करते हैं, साधारण काम के लिए करते हैं। कोनिकल हेड जो है हमारा, एक तो क्या करेगा, लाइट ड्यूटी यानी हल्की कार्य करने। तो कोनिकल हेड रिबेट क्या करेगा, जो जो छोटा मोटा हमें काम होगा दो पार्ट को जोड़ने का, तो वो कोनिकल हेड रिबेट करता है। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पीतल तांबा और वस्तुओं को सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर का उपयोग किया जाएगा। देखते हैं, एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर, बी है कोर सोल्डर, सी है कॉमन सोल्डर, डी है फाइन सोल्डर। अब देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तभी आगे कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जिसे कह रहा है कि हमारा कॉपर है ज्वेलरी काम में, जहां देखोगे सोल्डरिंग का काम, ब्रास, ये सब देखिए जहां हम सोल्डरिंग करेंगे। अभी कर रहा है सॉफ्ट मटेरियल, जहां ज्वेलरी वगैरह काम होता है वहां हम करते हैं एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर। सोल्डर का काम होता है कि दो पार्ट को क्या करना, पिघला हुआ के बीच में पार्ट को जोड़ना होता है। तो जिसके हमारा जोड़ने का काम देखिए कि ये जो सोल्डरिंग का काम है, देखिए सोल्डरिंग का काम, इसमें जो होता है हमारा टीन है प्लस लीड, ये काम करता है, जो कि हमारे ये 66 और ये प्लस 34, ये इतना दोनों मिला के हमारा सोल्डरिंग का काम करता है। तो ये जो काम कर रहा है सोल्डरिंग का, कॉपर एंड ज्वेलरी शॉप में जो हमारा यूज होगा वो एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए स्टेनलेस स्टील को सोल्डरिंग के लिए किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जिसमें हमारा कार्बन का गुण नहीं होता है उसे अकार्बनिक कहते हैं। तो एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं और समझेंगे उसके बारे में। देखिए पहला है कि साल अमोनिया, दूसरा है स्पिरिट को मारना, तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड, डी है मुरियाटिक एसिड। तो देखिए सोल्डरिंग के लिए जो हमारा स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो हमारा एक तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में यूज करता है, कहाँ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बर्नियर कैलिपर के बारे में, उसका जो मटेरियल है स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम निकेल स्टील है, तो ये सब का यूज करता है। लेकिन स्टील के धातु को सोल्डरिंग के लिए जो हम यूज करेंगे वो मेरा फॉस्फोरिक एसिड का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, ये मेरा फॉस्फोरिक एसिड है। 5 नंबर देखते हैं, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या करता है? अब देखिए रिवेट में कहता है रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य, ड्रिफ्ट क्या करेगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, धातु से धातु को जोड़ना। बी नंबर देखिए रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। सी देखिए रिवेट करने वाले क्षेत्र को एक सिरे में रखना। डी है रिवेट को पोजीशन में रखना। जैसा कि हमने बताया कि रिवेट के बारे में क्या, दो मेटल को क्या करेगा, या फिर सीट को जोड़ने का या फिर ज्वाइंट करने का काम करेगा। तो यहाँ कह रहा है रिवेटिंग ऑपरेशन, जहां रिवेटिंग ऑपरेशन करेंगे वहां ड्रिफ्ट क्या करेगा, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का देखिए रिवेट करने वाले क्षेत्र को एक सिरे में, मतलब जो दो पार्ट को जोड़ रहे हैं उसको सेंटर में लाने का काम कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है। होल को जो सेंटर में करेगा तभी दो पार्ट एडजस्ट कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है, रिवेट करने वाले क्षेत्र को एक सिद्ध में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए कहता है साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो है डिस्टेंस कहता है कि हमारा जो रिवेट यूज कर रहे हैं दो पार्ट को जोड़ने का काम, उसमें हमारा क्या है, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है जो कि इसमें दिया गया है। पहले देख लेते हैं। ए नंबर में है कि कीलक का 3 गुना व्यास। बी नंबर देखिए कीलक का 3.5 गुना व्यास। देखिए सी नंबर है कीलक का 2 गुना व्यास। डी नंबर है कीलक का 2.5 गुना व्यास। अब देखिए क्या है कि इसका जो देखिए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट, रिवेट का जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला एक तरह से आता है, उसका जो फॉर्मूला लेंगे उसका डायस लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्या, मटेरियल से। क्या है, मटेरियल से। देखिए इसका मटेरियल होता है हमारा माइल्ड स्टील। क्या होता है, माइल्ड स्टील। सॉफ्ट मेटल का काम यूज होता है। कॉपर भी हो सकता है, कॉपर है, ब्रास है, तो ये सब क्या है, सॉफ्ट मटेरियल। तो ये सब मेटल का हम यूज करता है। और इसका जो डाया है, डाया का ही हम इसका फॉर्मूला का यूज करके इसके साइड एज को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा 2 होगा। उसका 2 गुना डाया लेंगे तभी आप उसका डिस्टेंस के बारे में क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। देखते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन है, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम बताइए। अब कहता है कि इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं कि मेटल विथ मोल्टन का तब सोल्डर करने का। देखिए जो ये सब प्रोसेस करेंगे सोल्डरिंग का, जहां आप दो पार्ट को जोड़ने का काम करेंगे वहां सोल्डर का यूज करेंगे। अब उस सोल्डरिंग को कवर करने वाले उसमें से कौन सा पार्ट काम करता है? देखिए पहला है पिकलिंग, बी नंबर है स्विगिंग, सी नंबर है टिंग, डी है सीमिंग। तो ये सब जो कवर करने का काम करेगा जो ऑपरेशन में हम, ये देखिए मोल्टन सोल्डर में हमारा टिनिंग काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातुओं का गलनांक क्या है? कह रहा है चांदी का गलनांक कितना है। जैसा कि आपको मेटल चैप्टर में हमने बताया था इसके मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में। अब यहाँ कह रहा है ब्रेजिंग के बारे में। थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्रेजिंग क्या है। आप लोग तो डायरेक्ट सोल्डर समझते हैं कि लीड और टीन को मिला के हम सोल्डरिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेजिंग का काम क्या होता है कि एक तो पूरी तरह से हमें पिघलाते नहीं है, पूरी तरह से पिघला देंगे तो वो सोल्डरिंग का काम करेगा, या फिर वेल्डिंग में देखिए वेल्डिंग को पिघला के काम किया जाता है। लेकिन इसमें
एक मिनिमम टेम्परेचर पर इसे पिघलाया जाता है ताकि हम ब्रेजिंग कर पाए, दो पार्ट को जोड़ पाए। तो इसका कह रहा है कि सिल्वर का, क्या कह रहा है, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट, सिल्वर का क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए यहां लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। तो पहले ए नंबर में देखिए 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर है 850 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर है देखिए 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस, डी है 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिल्वर का जो हमारा सिल्वर पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर मेरा ए है। आपको इसमें नोट भी करा दिया है मेटल चैप्टर में, तो आप उसे कंटिन्यू वहां से मेल्टिंग पॉइंट देख के आप उसे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस रिबेट मीन में क्या दोष है। अब समझ लेते हैं इसमें क्या दोष है, क्या है दोष है। पहले देखिए है बहुत ज्यादा अलाउंस दिया गया है, बी नंबर है प्लेट के बीच बर है, सी नंबर देखिए प्लेट पर होल एक सिद्ध में नहीं है, डी है रिबेट के हेड में सेंटर नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, यह देखिए बीच में हमारा क्या है, गेब है, यहाँ गेब है, और ये जो होल बना गया है ये सेंटर में नहीं मिल रहा है। ये देखिए कि ये दोनों पार्ट जो है ना हमारा इस तरह से सीधा आना चाहिए था। देखिए आधा भाग यहां लग रहा है लेकिन आधा भाग इसे थोड़ा इधर ज्यादा है, तो ये सेंटर में प्रॉपर वे नहीं है। तो कहेंगे कि देखिए बहुत ज्यादा अलाउंस दिया गया है, बी नंबर प्लेट के बीच में बर, प्लेट पर होल एक सिद्ध में है, तो ये जो सेंटर वाला होल है और इसमें देखिए गैपिंग भी प्रदान हो गया है, तो इसे हम कहेंगे प्लेट पर होल एक सिद्ध में नहीं है। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग है। अब कहता है स्टील की सोल्डरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टील की। तो स्टील का जो सोल्डरिंग करेंगे, देखिए पहला है अमोनियम क्लोराइड, बी नंबर है रेजिन, सी है जिंक क्लोराइड, डी है पेस्ट। देखिए ये फ्लक्स का जो यूज करेगा सोल्डरिंग के लिए और कौन की मटेरियल के लिए, स्टील के लिए। स्टील पे करेंगे क्या कि जैसे ये जिंक का पाउडर है, ये क्लोराइड का काम करेगा, तो ये सब अलग अलग मेटल का यूज करता है। लेकिन जब हम स्टील की बात करें तो उस जगह हम अमोनियम क्लोराइड का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा। तो ये सब क्या करना है आपको, एक तरह से चार्ट दिया गया है बुक में, आप उसे कंटिन्यू देख के उसे प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ये सब क्वेश्चन के बारे में जान पाएंगे। तो जो हमारा सोल्डरिंग का चैप्टर है उसमें भी देखना है, क्योंकि ये चैप्टर का देखिए क्या लिखा है, सोल्डर। तो ये सोल्डरिंग का जो चैप्टर है उसमें सोल्डरिंग के बारे में पढ़ना है, तभी ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह समझ के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग है। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए पहला है हमारा रेजिन, बी है पेस्ट, सी है अमोनियम क्लोराइड, डी है जिंक क्लोराइड। देखिए इस तरह का टीन है हमारा, टीन हुआ, कॉपर हुआ, ब्रास हुआ, तो ये सब जगह हम करते हैं जिंक क्लोराइड का यूज। क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड तो हम स्टील के लिए करते हैं, लेकिन जिंक क्लोराइड के लिए हम टीन, कॉपर और ब्रास, ये सब क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। तो यहां आप यूज करके आप अपने सोल्डरिंग का प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये रिबेट है। तो रिबेट के बारे में आपको पहले ही बताया कि रिबेट में क्या करते हैं, दो मेटल है उसके पार्ट को ज्वाइंट करना है, तो हम रिबेट का यूज करेंगे। ये एक सेमी परमानेंट है, अर्धस्थाई है। तो इसमें से देखते हैं कि ये एक एक पार्ट के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्या नाम है और इसका जो बताया इसका फॉर्मूला क्या है, इसके व्यास से लिया जाता है। तो ये देखिए ये जो भाग बता रहा है यहां से यहां तक, इसे हम कहेंगे बीच वाला का बॉडी कहेंगे, इसको कहेंगे हेड। क्या कहेंगे, हेड कहेंगे, इसको कहेंगे टेल। तो ये सब का काम है अलग अलग। तो इसका जो व्यास देखिए, इसका जो फॉर्मूला लेता है या फिर फॉर्मूला की यूज क्या है, 2 गुने डाया कहा जाता है। क्या है, 2 गुने डाया। तो 2 गुना डाया होता है। तो इसमें देखिए कि ये जो एक्स वाला इसका भाग का क्या नाम, पहला है डायमीटर, बी है हेड, सी है बॉडी, डी
टेल। तो इस भाग का एक्स निर्धारित कर रहा है तो क्या हमारा बॉडी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, बॉडी। नेक्स्ट इस तरह समझ समझ के आप पढ़िएगा, तो इसलिए कह रहा है कि हर जो पार्ट में जो इमेज आता है, कटिंग टूल हो या फिर मेजरिंग टूल हो या फिर मार्किंग टूल हो, और ये सब क्या है रिवेटिंग का काम है, तो ये दो पार्ट को जोड़ने का काम होता है, इसका भी इमेज बना के इसके बारे में क्लियर कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डर के लिए पिघलने का तापमान रेंज क्या है। अब कह रहा है कि सॉफ्ट सोल्डर के लिए, सॉफ्ट सोल्डर कौन कौन सा हो सकता है, तांबा हो सकता है, पीतल हो जाएगा, तो ये सब क्या है हमारा सॉफ्ट सोल्डर है। तो इसमें हम क्या कह रहा है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर पूछ रहा है, क्या कह रहा है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग के बारे में आपको क्या करना है वहां टेम्परेचर के बारे में भी समझ लेना है और मेल्टिंग पॉइंट जानना है, तभी आप जैसे कि हमारा तभी था क्या सिल्वर का था, तो सिल्वर का तो उसमें तभी दिया था 600 से 850 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से क्या करना है आपको समझ क्या भरना है, लेकिन यहाँ कह रहा रेंज पूछ रहा है, रेंज किसके बीच में रहेगा। तो पहले देखते हैं ए 600 डिग्री सेल्सियस ऊपर, बी नंबर 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे, सी है 420 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, डी है देखिए 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अलग अलग सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो हम सोल्डरिंग करते हैं वहां पे हम रखते हैं इसको 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे, तभी हम ये काम कर पाएंगे, सोल्डरिंग का काम कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा बी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सोने के आभूषण को ब्रेजिंग के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग करेगा। सोने का आभूषण है, अब चाहते हैं कि उसके सोने का आभूषण को क्या करना है ब्रेजिंग करके हमें कोई नया तत्व बनाना है या फिर नए आभूषण बनाना है, तो यहां जो हम स्पेल्टर का यूज करेंगे उसी के बारे में पूछ रहा है कि आप जो स्पेल्टर यूज करेंगे वो कौन सा होगा। पहला है लीड सोल्डर, बी है टीन लीड सोल्डर, सी है सिल्वर सोल्डर, डी है कॉपर सोल्डर। तो देखिए कि बहुत सारा क्या होता है, जैसे कि हम ये बड़ा ज्वेलरी सब में क्या होता है कि सोने का सामान तो दिखा देता है लेकिन बहुत सारा क्या होता है मिलावटी कर देता है, तो वो लोग जो ये जो सोने का आभूषण का और वो जो स्पेल्टर जो यूज करने लगता है तो वो हमारा करता है सिल्वर का स्पेल्टर। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी। तो सिल्वर का यूज करेंगे तो आप आभूषण को भी ब्रेजिंग करके सहायता से नए या फिर कोई आकार दे पाए, तो करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट अब ये देखिए कोई इमेज दिया गया है, कहता है फोल्डिंग रिवेटिंग, इसमें क्या फोल्ट है, तो ये समझेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है प्लेट का अनुचित जुड़ाव, बहुत ज्यादा अलाउंस दिया जाता है, प्लेट के बीच में बढ़ रहा है। डी देखिए बहुत कम अलाउंस दिया जाता है। तो ये देखिए प्लेट हमारा होता है क्या एक अच्छे प्रॉपर वे में जुड़ा रहना चाहिए ताकि गैपिंग ना दिखे। तो ये देखिए ये जो गैप तो दिख ही रहा है, तो क्या प्लेटों का अनिश्चित जुड़ाव, तो क्या करें एक निश्चित जुड़ाव नहीं है ये, इसलिए कहते हैं इसे प्लेटों का अनिश्चित जुड़ाव। तो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा। तो इस तरह समझना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली सामग्री के गलनांक से अधिक है तो इसका क्या कारण है या फिर क्या कारण हो सकता है। तो पहला देखिए सोल्डरिंग की चौड़ाई का एक समान होगी, बी नंबर है सोल्डरिंग की काफी मजबूत होगी, सी है सोल्डरिंग में अधिक समय लगेगा, डी है सोल्डरिंग नहीं की जाएगी। अब इसके थोड़े समझ लेंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि समझ समझ के ही आगे बढ़िएगा तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। सोल्डरिंग की चौड़ाई एक समान, जब कहता है कि एक यदि सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली जो सोल्डर का ले रहे हैं जो जोड़ने वाली है सामग्री है यानी कोई मटेरियल होगा तो गलनांक से अधिक होगा, तो इसका कारण क्या है। तो उसमें कारण क्या हो सकता है कि अगर ज्यादा लेंगे मटेरियल से तो उसका गलनांक में क्या होगा वो सोल्डरिंग के लिए क्या लायक होगा, नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है सोल्डरिंग नहीं की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा, सोल्डरिंग नहीं हो जाएगी। इसलिए जो हम ये करते जो सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाले सामग्री से अधिक रखेंगे तो सोल्डरिंग नहीं की जा सकती। तो नेक्स्ट देखते हैं 17 है रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। जैसा कि हमने बताया आपको कि रिवेट के बारे में, रिवेट एक सेमी परमानेंट है और इसके क्या है मटेरियल के बारे में बताया है। तो मटेरियल फिर से देख लीजिए ताकि आप बार बार क्या करेंगे नोट करते जाएंगे कि क्या हो सकता है। देखिए रिवेट क्या है
तो रिवेट हमारा क्या है, एक सेमी परमानेंट है। क्या है? सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। क्या है? इसे कहेंगे ज्वाइंट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। इसको कहते हैं हम अर्धअस्थायी। क्या कहते हैं? अर्धअस्थायी, अर्धअस्थायी कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका मटेरियल पूछा है, इसका मटेरियल के बारे में देखिए। मटेरियल हमारा क्या? सॉफ्ट मटेरियल। क्या है? सॉफ्ट मटेरियल। तो इसमें आता है हमारा क्या आता है? ब्रास, कॉपर, ब्रास, कॉपर और माइल्ड स्टील। तो ये सब क्या है? तो यहां भी देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। देखिए ये नंबर ही माइल्ड स्टील दिया है, तो हम क्या कहते हैं, रिवेट के निर्माण के लिए हम माइल्ड स्टील का ही यूज करेंगे। देखिए दूसरा है हार्ड स्टील, सी है सिंथेटिक, कृत्रिम जिसको कहता है डी रबर। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। माइल्ड स्टील सॉफ्ट मटेरियल का यूज करता है, दो पार्टों को जोड़ने के लिए करता है, जो दो सीट होगा उसको जोड़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर मेरा ए माइल्ड स्टील। 18 नंबर क्वेश्चन है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? अब देखते हैं इसमें कौन सा वाष्पित हो जाएगा। तो एक एक करके बारे में उसमें भी समझ लेते हैं। जैसे हमारा जिंक क्लोराइड था, तभी बताया था कि तीन सब के लिए क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड करते हैं, जो कि हमारा सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो इसमें जो हमारा क्या करता है, पाउडर के रूप में यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? पाउडर के रूप में। तो पाउडर के रूप में यूज करेंगे तो क्या होगा कि सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा गर्म करने से वाष्पित हो जाए। और क्या करें, पाउडर के रूप में क्या है, जब गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो पाउडर के रूप में देखिए जिंक क्लोराइड का क्या है, तो क्लोराइड है इसमें। तो इसमें देखिए अमोनिया क्लोराइड, इसी को क्या करते हैं, सुखा के हम क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो उसी को हम पाउडर बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, पाउडर बना के जब उसका यूज करेंगे तो गर्म करते ही वाष्पित हो जाए। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, यदि धातु के हल्के गेजों पर सुविधाजनक सोल्डरिंग कॉपर बिट का उपयोग किया जाए तो कारण क्या होगा। देखिए बकल लगाने के लिए धातु, 2 नंबर है धातु का झुर्रीदार होना, देखिए धातु को वापस स्प्रिंग किया जाना, कतरनी के लिए धातु। अब देखिए क्या कह रहा है, सोल्डरिंग कॉपर बिट के लिए। देखिए इसमें थोड़ा समझ लेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है, सोल्डरिंग कॉपर बिट। कॉपर बिट में क्या होगा कि पहले से हमारा एक मेटल पे क्या है, गला के रखे, फिर दूसरी मेटल को गला के तब जाके उसके ऊपर हमें जोड़ेंगे। तो क्या होगा कि ये बड़ा बड़ा कॉपर बिट लेंगे तो क्या होगा कि ये जो ज्यादा हमारा क्या स्थानांतरित करेगा, उससे क्या होगा, विकृति हो जाएगा। क्या विकृत हो जाएगा, पिघल हो जाएगा। इसी की वजह से क्या होगा, मुड़ जाएगा। क्या होगा, जो हम जिस पार्ट पे जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वहां हमारा क्या पिघलेगा, तो क्या करेगा, कहीं किसी पार्ट में मुड़ जाएगा, विकृति उत्पन्न होगा। तो उसी पार्ट का कहते हैं हम बकल लगाने के लिए धातु। तो करेक्ट आंसर मेरा ये हो जाएगा। दूसरे बकल तो मतलब समझना कि मुड़ना और विकृति होना, क्योंकि ये जब हमारा फिल्टर ये देखिए कॉपर बिट का यूज करेंगे तो क्या गर्म होगा, तो क्या होगा, तो ज्यादा विकृति उत्पन्न हो गया, मतलब पिघलकर स्थानांतरित हो जाएगा। तो उसे बकल लगाने के लिए धातु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, देखिए स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम बताइए। इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि स्नैप हेड को सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट करने का इसमें काम क्या है, देखिए रिवेट स्नैप, बी है रिवेट सेट, ये देखिए ड्रिफ्ट है, और डी है डॉली। देखिए ये जो सपोर्ट करने का काम करेगा, क्या करेगा कि सपोर्ट करके तब स्नैप हेड, पहले रिवेट जब यूज करते हैं तो रिवेट तो यूज कर ही रहे हैं, तो अब कह रहा है कि स्नैप हेड रिवेट का, स्नैप हेड जो कि हमारा एक सिंपली वर्क के लिए क्या था, सिंपल वर्क के लिए यूज करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट के लिए हम क्या करते हैं, स्नैप हेड का रिवेट का यूज करते हैं। तो पहले भी बताएं कि रिवेट का काम ही है, क्या है, रिवेट का काम है टू मेटल को क्या करना है, टू मेटल यानी दो मेटल को क्या करना है, ज्वाइंट करना। क्या है, ज्वाइंट करना।
और इसकी साथ क्या आ रहा है, इसी का टाइप है, ये सब क्या है, इसी का टाइप है। टाइप में आपको बताए थे कि पहला हमारा पेन हेड रिवेट, क्या है, पहला हमारा पेन हेड रिवेट, हेड रिवेट। दूसरा है स्नैप हेड रिवेट, जो कि इसी के बारे में पूछा गया, स्नैप हेड रिवेट। तीसरा है हमारा मशरूम हेड, क्या है, मशरूम हेड रिवेट। तो ये सब हमारा क्या है, रिवेट है। तो पेन हेड भारी कामों के लिए, ये साधारण कामों के लिए और स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट के लिए। तो इसका स्नैप हेड को, रिवेट को सपोर्ट कौन करेगा, तो सपोर्ट करने का काम करता है हमारा डॉली। तो करेक्ट आंसर मेरा डॉली है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहां लागू किया जाता है। पहला देखते हैं विद्युत सोल्डरिंग कार्य। बी नंबर देखिए टूल और टूल बिट को जोड़ना। सी नंबर है निकाय की मरम्मत, वर्कशॉप, आभूषणों का पुनः कार्य। जब हम लोग ये स्वेट सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं तो ये करते हैं हम का, जो भी हमारा फिटर क्षेत्र में प्रैक्टिकली काम होता है या फिर सोल्डरिंग का काम हो या फिर जॉब वगैरह बनाना हो, तो आप लोग कहाँ जाएंगे, वर्कशॉप में जाएंगे। तो वो सब जितना भी प्रोसेस होगा तो वहां वर्कशॉप में क्या अंदर आएगा। तो ये क्या है, निकाय की मरम्मत वर्कशॉप। तो क्या होगा, हम लोग यूज करेंगे कहा, वर्कशॉप में यूज करेंगे क्या, स्वेट सोल्डरिंग। इसमें क्या होता है, पहले एक परत को बनाते हैं, फिर दूसरे परत को बना के तब दोनों को पार्ट को गला के तो सोल्डरिंग करके तब जो दोनों पार्ट को जोड़ पाते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा सी है। धातु के दो पुर्जों को तीसरे जोड़ने का क्या कहलाता है, जिसका गलनांक कम हो। अब कहता है कि दो पार्ट को तो जोड़ रहे हैं, तीसरे को जोड़ने के लिए हम इसमें से कौन सा यूज करेंगे। फास्टनिंग का समझते हैं कि फास्टनिंग का यूज करते हैं, वो ज्वाइंट के लिए करते हैं। वेल्डिंग का जो एक बार जोड़ दिए तो उसको दोबारा अगर खोलेंगे तो दोनों क्या मटेरियल भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, वेल्डिंग भी क्षतिग्रस्त। सी देखिए ब्रिंगिंग, इसको ब्रिंगिंग क्या है, स्लिप गेज को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं तभी आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फास्टनिंग का काम होता है और वेल्डिंग का काम और ब्रिंगिंग का काम। ब्रिंगिंग का स्लिप गेज को जोड़ने के लिए क्या करता है, स्लिप गेज को जोड़ने के लिए हम क्या ब्रिंगिंग का यूज करते हैं। वेल्डिंग क्या करते हैं, अगर वेल्डिंग को हम दो पार्ट को क्या करते हैं, जोड़ने के लिए तो करते हैं, लेकिन इसमें अगर इसमें फिर हमें निकालना होगा या फिर मेटल को हमें क्या करना है, अगर बोल्ट को एक बार वेल्डिंग कर दिए तो दोबारा से अगर हम बोल्ट को निकालना चाहेंगे तो इसमें मेटल भी और ज्वाइंट भी खराब होगा। ठीक है, तो फास्टनिंग क्या करता है, ये ज्वाइंट का काम करता है। फास्टनिंग के द्वारा ही हमारा हावड़ा ब्रिज को बनाया गया जो कि ना पिलर का है। अब कहता है कि देखिए ज्वाइनिंग टू मेटल, और तीसरा मेटल को जोड़ना है तो हम सोल्डरिंग का ही यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा डी है। तो सोल्डरिंग का इस तरह समझ के तब आगे बढ़ना है। तो करेक्ट आंसर मेरा डी है। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है। सोल्डर को पहले बताया कि दो हमारा क्या है, टीन है और लीड है। तो इसमें हम थोड़ा इसको भी समझ लेंगे। देखिए सोल्डर की सामग्री पूछ रहा है, सोल्डर में जो यूज किया जाता है, देखिए सोल्डर में हम करते हैं टीन है प्लस लीड है, इसमें ये 66% और ये 34%, ये दोनों को मिलाएंगे। इसका मतलब होता है कि एक और दूसरे धातु क्या मिलाते हैं तो इसका करते हैं मिश्र धातु। तो इसमें पहले देखिए क्या करें, वेल्डिंग रॉड, सी है नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सी है देखिए सिंथेटिक एलिमेंट, डी है प्योर मेटल और एलॉय। इसका मतलब दो मेटल तो मिला ही रहे हैं, तो क्या कर रहा है, शुद्ध तथा मिश्र। तो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। इसमें शुद्ध या मिश्र धातु रहता है तभी हम सोल्डरिंग कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर डी। देखिए 24 नंबर है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर रहा था। तो इसमें तो अभी इसमें एक एक करके बार जान ही गए हैं कि रिवेट क्या है, दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है, यानी ज्वाइंट का है। पहला एक मेटल लेते हैं, दूसरे पार्ट को दूसरा मेटल लेके दोनों को एक साथ जोड़ने क्या कहेंगे, रिवेटिंग प्रोसेस कहेंगे। तो इसमें कह रहा है ड्रिफ्ट क्या काम करता है, पहला एक में ड्रिफ्ट, दूसरा है रिवेट सेट, सी है डॉली, डी है रिवेट स्नैप। तो रिवेट हेड का दूसरा छोर बनाना है, क्या करना है, बनाना है। तो बनाने का काम करता है मेरा रिवेट स्नैप, जो एक तरह से तो बना ही लिया हम, दूसरे तरफ से बनाना है तो रिवेट स्नैप की मदद से हम
बना सकते हैं। करेक्ट आंसर मेरा डी है। देखिए रिवेट इंटरफेरेंस क्या है, इसके बारे में देखिए। रिवेट का व्यास, चादर की मोटाई, सी है रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई, हेड बनाने की लंबाई। इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, तभी ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा अच्छे से समझ लेना है, और समझ के कोई भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन को। ये फिर अच्छे से देखिए, रिवेट का पहला ऑप्शन है रिवेट का व्यास, बी नंबर चादर की मोटाई, सी है रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जो हम एक देखिए ये इस तरह से हमारा क्या है, रिवेट बना हुआ है इस तरह से, तो ये ऊपर हमारा क्या है, ये हेड का काम करता है। क्या कर रहा है, ये हेड का काम कर रहा है, और ये हमारा बॉडी हो गया, और ये मेरा टेल हो गया। तो ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस कोई रेफरेंस लेंगे, डाया जो मेजर करेंगे कैसे करेंगे, कोई रेफरेंस लेंगे, कोई साइड से ही ना लेंगे। तो हम जो ये ऊपर से यहां तक जो इधर ये हेड है, ये लंबाई के द्वारा ही बनाएगा ना, तो ये हेड है, हेड बनाने के लिए लंबाई कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ टू फ्रॉम द हेड। तो ये हेड बनाने की लंबाई है, तो करेक्ट आंसर मेरा डी है। तो इसी तरह क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और डेली लाइफ इसमें जुड़ जाना है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो उसके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा उसको शेयर कर देंगे। तो आप लोग की इस तरह से वीडियो में बने रहना है, और डेली मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा। आप लोग इसमें जुड़ के आप लोग डेली उसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।